नमस्कार दोस्तों, इंडिया पीसीबी रिपेयरिंग सेंटर में स्वागत है आप सभी को। हमारे पास एक कस्टमर पीसीबी बोर्ड लगा के दिया है छोटा सा। ये बोला था वर्लपूल पीसीबी में इस फ्रिज में लगाया गया है। इसमें हमने रिपेयर कर दिया। यहाँ सिर्फ एक जंपर ही प्रिंट टूट गया। हम इसको जंपर लगा दिया। जंपर लगाने से ये ठीक हो गया था। इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर ये हीटर का पॉइंट होता है। यहाँ पर लाइन न्यूट्रल लगता है ये दोनों पॉइंटों पर। यहाँ पर L1 लिखा है, यहाँ पर कंप्रेसर लिखा है, यहाँ L2 लिखा है ये दोनों पॉइंटों पे। यहाँ पर लाइन न्यूट्रल लगा देंगे। लगाकर आपको वोल्टेज दिखाते हैं। फर्स्ट इसमें हीटर का सप्लाई आता है इसको। नेक्स्ट बाद में कंप्रेसर को चलाता है। ये वाली रिले जो होती है ये हीटर को ऑन करने वाली रिले होती है। ये वाली जो होती है कंप्रेसर को ऑन करने वाला रिले होता है। यहाँ पर ऐसा ही सप्लाई देने पर आपको आउटपुट नहीं आएगा। इसमें सेंसर लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सेंसर लिखा है। यहाँ पर सेंसर लगाना पड़ेगा आपको। हमने ऐसा छोटा सा जैक बना लिया। इसमें 4.7 के का रेजिस्टेंस लगा के इसको चला दिया। अब देखते हैं इसमें वोल्टेज चेक करके लगा के देखें। अब सेंसर लगा लेते हैं इसमें। सेंसर लगाकर इसमें अब इसको ऑन करके देखते हैं। मीटर को ऑन कर लेता हूँ। मीटर को ऐसा रख लेता हूँ। इसको DC वोल्टेज पर AC वोल्टेज पर रख लेते हैं। यहाँ पर लाइन न्यूट्रल लगा देंगे इसको। लाइन न्यूट्रल उधर इधर रहने पर कुछ भी नहीं होगा। अब इसको सप्लाई देकर ऑन करके देखते हैं। अब इसमें हम ऑन करेंगे। ऑन करके मीटर का प्रॉब रेडी रखेंगे। अब इसमें AC वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। हम AC वोल्टेज चेक करेंगे। अब इसमें ऑन हुआ। यहाँ पर अब हीटर का सप्लाई आएगा। ये भी रिले ऑन हो गया। हीटर का सप्लाई ऑन है। अब हीटर का सप्लाई कट ऑफ होकर ये रिले ऑन हो गई थी। यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा। ये कंटिन्यू रहता है। ये कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाने के लिए कंटिन्यू सप्लाई देता है इसको। ये रिले के द्वारा हीटर को ऑन करता है। अब देखो इस पॉइंट पर सप्लाई नहीं है, इसीलिए ये फर्स्ट रिले ऑन होता है। नेक्स्ट ये रिले ऑन होता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया गया है सेफ्टी के लिए। ये VDR सेफ्टी के लिए होता है। यहाँ पर DC बनता है ये डायोडों के द्वारा DC बन के इस पे वोल्टेज आ जाते हैं। ये सप्लाई जो होता है 24 वोल्ट या 5 वोल्ट पर ये PCB चलता है। इस पे ये 24 वोल्ट 5 वोल्ट पर 5 वोल्ट जो होता है यूज़ होता है ये सेंसरों के लिए और माइक्रो कंट्रोलर के लिए चलाने के लिए होता है। ये वाला 24 वोल्ट होता है ये रिले को ऑन करने के लिए होता है। अब DC वोल्टेज इसमें चेक करके दिखाते हैं। अब DC वोल्ट पर रख लेते हैं प्रोब को। अब ये PCB पर इस पर ये दोनों फिल्टर पर 24 वोल्ट और 5 वोल्ट बनते हैं। ये दोनों फिल्टर, ये वाली फ़िल्टर जो होती है इस पर 5 वोल्ट बनते हैं। वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट तो ठीक बन रहा है। मेरा पीछे 23.3 कंप्रेसर का रिले ऑन करता है। ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ना कॉइल का रिले का, ये दोनों पर 24 वोल्ट आ जाते हैं जी। ये इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। अब देखते हैं 23.5 वोल्टेज आ रहा है प्रोब सर के। देखो अब ये वोल्टेज ठीक है। अब मेरा PCB ये ओके है। ये रिले जो होता है इस ट्रांजिस्टरों के द्वारा ऑपरेट होते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर जब सिग्नल देगा इस ट्रांजिस्टर को, ये सिग्नल इस रिले को ऑन कर देगी जब आपका PCB कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब कभी कभी इस पर 24 वोल्ट ये वाले
कैपेसिटर पर आना चाहिए, इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। कभी कभी आपका वोल्टेज नहीं बनने के कारण से इसमें खराबी आ जाती है, कंप्रेसर नहीं चलता है, डिफ्रॉस्ट नहीं बनता है, तब इसमें इसको रिपेयर करना पड़ेगा। ये वाली रिले जो होती है ख़राब हो गई तो हीटर डिफ्रॉस्ट नहीं होएगा, हीटर पे वोल्टेज नहीं जाएगा, आइस ज़्यादा बन जाएगा। ये वाली रिले ख़राब हो गई तो कंप्रेसर ही नहीं चलेगा। इन्हें दोनों ऑपरेट होना ही ज़रूरी है। ये वाला कैपेसिटर जो होता है 24 वोल्ट बनाने के लिए होता है। ये वाला कैपेसिटर कभी ख़राब हो गया तो ये कंप्रेसर पर वोल्टेज नहीं, कंप्रेसर को ऑन करने के रिले पर वोल्टेज नहीं जाने के कारण से आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। ये कैपेसिटर चेंज कर देने से भी आपका पीसीबी ओके हो जाएगा, फ्रिज भी सही हो जाएगा। कभी कभी ये डायोड ख़राब हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंस, ये वीडीआर, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएंगे तो भी आप चेंज कर देने से हो जाएगा। कभी कभी पीछे ये वाली डायोड होते हैं ना, ये वाले भी ख़राब हो गए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करके आपका काम चला सकते हैं। कभी कभी माइक्रो कंट्रोलर से इस पर सिग्नल नहीं जाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर भी आप चेंज करके काम चला सकते हैं। हम इस वीडियो बना रहे हैं आपको अच्छा जानकारी देने के लिए। हम ट्रेनिंग तेलुगु और हिंदी में दे सकते हैं। कभी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।